नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज। चुनावी सरगर्मी अपने समाप्त पर है। पूर्णिया लोकसभा चुनाव 26 तारीख को यहां पर मतदान होने वाला है और सारे प्रत्याशी धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। अपने अपने तरीके से प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने में लगे हैं, चूँकि मतदान की जो समय है वो काफ़ी ही नज़दीक है। अभी हमारे साथ पूर्णिया की जो हैं प्रत्याशी महागठबंधन की आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती जी हैं और आइए जानते हैं कि किस तरह का प्रचार और किस तरह का जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। मैडम, सबसे पहले अब चुनाव में काफ़ी कम समय रह गया है, किस तरह का जो है रुझान अभी तक मिल रहा है आपको? काफ़ी अच्छा रुझान है मेरे तरफ और हम तो ये जनता का धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से हमारे पूर्णिया के लोकसभा की जनता ने मुझे प्यार कर रहा है, स्नेह प्यार मिल रहा है सभी जगह से। हम प्रसन्न हैं। पूर्णिया में महागठबंधन का जो मेन रहा है एमवाई समीकरण रहा है और पप्पू यादव के खड़ा होने से यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है यादव और मुस्लिमों के बीच? किस तरह का वातावरण नजर आ रहा है? बहुत अच्छा वातावरण है और जो भी इधर उधर थे सब ठीक हो गया है, सब आ रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी महागठबंधन के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता हमारे पूर्णिया के सभी बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं। हम भी अपना जहां भी कम समय मिला, क्योंकि बहुत कम समय हमको मिला प्रचार करने का, तो तब भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह हम पहुँचें, हर जगह जाएं। लेकिन जहां भी हम नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ के मतदाता से हम अपील करते हैं कि ज़रूर आपके बीच हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। अभी भी समय है तो पहुँचेंगे, निराशा मत होइएगा और निश्चित होकर के जो है कि आप क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप का निशान है, आप जरूर मुझे मतदान करने का काम करेंगे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि यादवों का समर्थन मुझे मिल रहा है, मुसलमानों के बीच भी, अल्पसंख्यकों के बीच भी वो जा रहे हैं और वो खुलेआम कह रहे हैं कि मुझे समर्थन मिल रहा है। साथ ही यहाँ तक वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। फिलहाल तो आप ये बताएं कि एमवाई समीकरण किस तरफ जा रहा है, महागठबंधन की तरफ कि क्या पप्पू यादव भी आपका वोट काट सकते हैं? महागठबंधन के तरफ ही जाएगा जी। जितने भी है हमारे समर्थक, जो जिस तरह से वो अपने हम नहीं कहे हैं, वो खुद अपना मुंह से बोले हैं कि हमको आरएसएस का मदद मिल रहा है, बीजेपी का मदद मिल रहा है, तो खुद सब वो लोग समझ चुके हैं कि किस तरफ का आदमी है और ये जो है कहीं भी किसी स्टेशन पर जाके उतर सकता है, क्योंकि कोई टिकट से तो है नहीं, कोई इसका स्टैंड तो है नहीं, तो इस पर भरोसा लोग नहीं करेंगे। और पूर्णिया का जो परिस्थिति है, जो पूर्णिया में उन्होंने जो घटना किया है, अजीत सरकार का जो हत्या हुआ था, तो उसमें गरीब का आवाज़ बुलंद करने का काम करते थे। गरीबों का नेता था, उसका इन्होंने हत्या किया है और सभी लोग भली भांति जानते हैं। अभी नहीं बना है तब इतना जो है कि सभी को धमका रहे हैं, सभी को फ़ोन करके बोल रहे हैं, वोटर को धमकाना, वोटर को ही कहना, डराना। लोग अभी भी भयभीत में है, तो लोग देख रहा है कि हमको जो है कि ये पूर्णिया अमन चैन खोजती है, पूर्णिया में आतंक नहीं फैलाना चाहते हैं और लोग सभी समझ चुके हैं। हमारे जितने भी व्यवसायी है, जितने भी हमारे जनता है, सब लोग को अभी से उससे भय लग रहा है, तो फिर जीतने के बाद वो क्या करेंगे? तो तेजस्वी यादव जो खुलेआम मंच से पप्पू यादव को कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, आपको लगता है कि पूर्णिया में ऐसी कोई बात हो रही है? बिल्कुल एजेंट के रूप में ही काम कर रहे हैं और बीजेपी के लोग फंडिंग कर रहे हैं और इसमें कहने का क्या बात है? जब खुद अपने मुंह से भी कह रहे हैं तो हम तो पहले से भी बोल रहे थे और खुद अपने मुंह से भी कह रहे हैं। त्रिकोणीय लड़ाई क्या रहेगी पूर्णिया में? यहाँ 2 ही लड़ा है। किसके? बीजेपी और आरजेडी। एमवाई समीकरण के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि लालू यादव अपनी बेटी के चुनावी प्रचार में जा रहे हैं और दूसरी बार पूरे बिहार में आपके लिए सिर्फ पूर्णिया में आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 2 दिन का लगातार कैंपेन करेंगे, क्या कहना है? 2 दिन कल से ही कैंपेन होगा पूर्णिया में। जिस तरह से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी जो हमारे पिता तुल्य हैं और जिस तरह से रोहिणी आचार्य जो बेटी है, उसी तरह से बीमा भारती एक बेटी है। 7 गो में एक बेटी हम भी हैं
अब जो कि हमारे पिता ने हमको स्नेह प्यार दे रहा है। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हमारे भाई हैं वो भी हमारे साथ जो है कि यहाँ पर कैंपिंग करेंगे, पूर्णिया में प्रचार करेंगे। तो मुझे पूरा परिवार का प्यार मिल रहा है और जो भाई बहन का प्यार है, बाप और बेटी का रिश्ता है, और यह तो हम बता नहीं सकते कि हमको बहुत अच्छा प्यार शुरू में जब पप्पू यादव नामांकन जब नहीं किए थे तो आप कह रहे थे कि पप्पू यादव को हमारा साथ देना चाहिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्णिया के उनका समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दिखला रहे हैं। भागलपुर की सभा में राहुल गांधी आए थे, आप भी थे वहां पर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कांग्रेस का क्या कार्यकर्ता या नेता उनको सपोर्ट कर रहा है पप्पू यादव को पूर्णिया में? नहीं करेंगे। जो कार्यकर्ता राहुल जी का शुभचिंतक होंगे, जो देश के हित के लिए सोचेंगे, संविधान के लिए सोचेंगे, तो पप्पू यादव के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि नेता राहुल गांधी है। पूर्णिया फिर क्यों नहीं आए राहुल गांधी? देखिए, पूर्णिया इसलिए नहीं आए कि पूर्णिया आ चुके हैं वो, और इसलिए वहाँ भागलपुर में कार्यक्रम था, उसमें हम लोग को बुलाया गया था, तो हम लोग नेता से मिलने गए थे। और जहाँ तक है कि कांग्रेस का बात करते हैं पप्पू यादव, तो इतना ही शुभचिंतक थे, तो महागठबंधन को साथ देना चाहिए। पार्टी में मजबूती से उसको हाथों को मजबूत करने का काम करते। राहुल जी का जो है कि उसका भी धीरे धीरे चलिएगा, गाड़ी थोड़ा आप गाड़ी में, हम लोग हैं प्रत्याशी के साथ हैं और चुनाव धुआंधार प्रचार चल रहा है। एक तरफ एनडीए के 2 बार के जीते हुए सांसद हैं संतोष कुशवाहा यहाँ के, और एक तरफ से बाहुबली माने जाते हैं पप्पू यादव। वहाँ पर एक महिला खड़ी हुई है। अलग बात है कि आप में भी 5 बार विधायक रही हैं। किस तरह का टक्कर आपको लग रहा है? क्या बाहुबलियों से भी आपको कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, जनता हमारे साथ है तो दिक्कत क्या होगा। महिला आधा आबादी हैं और महिला अति पिछड़ा का, हमको लगता है आज़ादी के बाद अति पिछड़ा महिला को, गरीब गुरबा को, बेटी को टिकट देने का काम किया है। तो हम लोग किसी से डरते नहीं हैं, और आज से नहीं 2000 ईस्वी से हम लोग काम कर रहे हैं और जनता का सेवा करते आ रहे हैं। तो इसलिए मौका, बाहुबली से कोई डर? क्या डर लगेगा? बाहुबली की क्या होता है, अपना जगह पर है वो रहे। हम तो जनता का सेवा करते हैं। पूर्णिया के लिए क्या आपके पास रोड मैप है? क्या होना चाहिए? जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्यों लोग आपको वोट करें? इसलिए क्या, जनता जो पूर्णिया का जनता से लगातार, मुझे रुपौली के विधायक होने के नाते भी पूर्णिया में हमने हर सुख दुख में हर आदमी का सुनने का काम किए हैं यहाँ पर आकर के। और जो भी हमारे यहाँ पूर्णिया का विकास है, तो जो अधूरा विकास बचा है, जो नहीं हुआ है, बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, घोषणा पर घोषणा हो रहा है। एयरपोर्ट भी एक बहुत पुराना मुद्दा रहा है पूर्णिया। हम बता रहे हैं, घोषणा पर घोषणा हो रहा है, जो कि 2014 से ही हो रहा है। तो अभी तक पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ है। हमारे कोसी सीमांचल का मांग है, जनता का जो सपना है उसको साकार करने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि सबसे पहला काम मेरा वही रहेगा कि एयरपोर्ट चालू हो। यहाँ की मुख्य जरूरतों में है, बिल्कुल वही जरूरत है अभी, क्योंकि हर लोग का सपना रहता है कि हम हवाई सफ़र करें, और हमारे जितने भी व्यवसायी हैं, हमारे जितने भी जनता है, सभी को मन में रहता है कि एक बार हम हवाई सफ़र करें। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र भी काफी बड़ा क्षेत्र है। कहाँ तक आपकी पहुंच बन पाई है जनता के बीच? चूंकि अब तो बहुत ही कम समय बचा है। 6 विधानसभा है, तो 6 विधानसभा में सभी जगह हम जा चुके हैं और सबको टच कर दिए हैं, सब जगह हम गए हैं। और जहाँ भी नए जगह है, जिस गांव में, जिस पंचायत में, वहाँ भी मेरा प्रयास है कि मेरा तो पूरा प्रयास है कि हर व्यक्ति से मिले, लेकिन बहुत कम समय है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि सबसे हम मिले। जहाँ तक बात करें हम आपके पति की, अवधेश मंडल जी की, तो एक तो आपने पार्टी छोड़ा, उसका क्या वजह रहा? और अवधेश मंडल जी क्या अभी बाहर होते तो आपको कोई फायदा मिल सकता था इसका? बिल्कुल एकदम मिलता, क्योंकि गार्जियन होता है, और हम अकेले जो है कि महिला हो करके मैदान में है, तो हमारे साथ जनता, एक जनता का सहयोग है, हमारे कार्यकर्ता का साथ मिल रहा है। इसलिए मुझे परेशानी उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जनता साथ में है, हमारे कार्यकर्ता साथ में है, हमारे सारे महागठबंधन के नेता साथ हैं, तो इसलिए हमको परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री पूर्णिया में आकर कहते हैं आपके विषय में कि जदयू में थी तो इन्हें पूरा सम्मान दिया गया, मंत्री पद भी दिया गया, उसके बावजूद भी आप छोड़े, और पुराने जो जंगल राज जो लाए हुए थे उनके साथ आप चले गए बिहार में। क्या कहना चाहेंगे? जंगल राज तो अब आ गया है,
पहले क्या, पहला जंगल राज क्या रहेगा। अभी जो काम किए वो काम के बारे में ना बतावे, इतिहास दोहराने से क्या मतलब है। विकास का बात करें ना, फिजूल का बात करते हैं। ये तो कोई जंगल राज तो देखिए, गुंडागर्दी तो अब शुरू हो गया है। बीजेपी जदयू के सरकार में खुलायाम लोग को रंगदारी मांगा जा रहा है। खुलायाम जो है 7 साल के लड़की के साथ मेरे सामूहिक बलात्कार हो रहा है, सामूहिक हत्या हो रहा है। महिला सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। और मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, तो आज महिला कहाँ सुरक्षित है। हमारे क्षेत्र का ही बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में 7 साल के बच्चा को जो है कि सामूहिक बलात्कार करके मार दिया गया, मकई के खेत में फेंका गया। और हमारे जो एक और मेरा ही क्षेत्र में एक और बच्चा के साथ में वही हाल हुआ था। तो इस तरह का बहुत सारा पूर्णिया लोकसभा में हुआ है घटना, हम गिना नहीं सकते हैं। लेकिन अब पूरे बिहार का जो है, एक प्रत्याशी हैं संसद कुशवाहा जी एनडीए के, वो कहते हैं कि जनता समझदार है और मोदी जी जो नारा दे रहे हैं 400 पार का, उसमें पूर्णिया का भी सीट जो है पूरी तरह से जो है एनडीए को जाने वाली है। पुनः जनता जंगल राज को नहीं चुनेगी। क्या जनता भी समझ चुका है कि 400 पार नारा लगाने वाले जो है मोदी जी, वह 400 जो है पेट्रोल का दाम बढ़ाने का काम करेंगे। 400 पार नहीं होगा, 400 का रेट बढ़ाएंगे, महंगाई को बढ़ाएंगे। इस बार संविधान पर जो है खतरा है। संविधान नहीं बचेगा तो हम लोग कैसे, अभी बोल रहे हैं आपके पास में वोट गिराने का अधिकार नहीं रहेगा किसी को। पप्पू यादव के आने से क्या आपका मुकाबला टफ हो गया है? क्योंकि अगर महागठबंधन का एक प्रत्याशी होता और दूसरी तरफ एनडीए का, तब ये मुकाबला बराबरी का माना जा सकता था। क्या इस त्रिकोणीय समीकरण में एनडीए को फायदा मिलता तो नहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। लोग 10 साल देख चुका है, क्या काम हुआ है क्या नहीं किया है सभी भली भांति जानते हैं। तो अच्छे उम्मीदवार को लोग देखना चाहते हैं, जो काम करते हैं उसको पसंद करते हैं लोग, जो जनता के बीच रहते हैं उसको पसंद करते हैं। हम जो रुपौली में 5 बार से एमएलए हैं, तो हमने काम किए हैं, हम जनता के बीच रहे हैं। और उसी तरह से हम लोग सभा में भी जनता के हर सुख दुख में साथ रहेंगे। एक महिला होने के नाता आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, कोई भी मुसीबत मेरे जनता को होगा, कोई भी तकलीफ होगा तो उसमें हम जरूर शामिल होंगे। विकास का बात हुआ तो विकास भी हमने लोकसभा में करेंगे। चलिए, आवाज 24 न्यूज की तरफ से आपको काफी शुभकामना है। पूर्णिया की जनता से अंत में क्या कहना चाहेंगे? बस यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, एक महिला प्रत्याशी की एक बार मौका दीजिए। आप देखिए कि काम हम आपके जो है कि लोकसभा में करते हैं कि नहीं। और जिस तरह से हम काम किए हैं तो आप सभी लोग जानते ही हैं, कोई नया नहीं है। पूर्णिया और रुपौली कोई खास दूरी नहीं है। तो हम यही कहेंगे सभी से, महिला जितने भी हमारे बहन हैं सभी से आग्रह करेंगे, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे गार्जियन तुल है और जितने भी युवा है, सभी लोग से यही निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि एक महिला प्रत्याशी बीमा भारती को आप क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप पर वोट देने का काम करें। एक बार उम्मीद मुझ पर जो है कि विश्वास करने का काम करें कि ताकि आपके हम विकास कर सके। मैं यही आप सबसे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि आप एक वोट लालटेन छाप पर देने का काम करें। धन्यवाद। तो ये थी पूर्णिया की महागठबंधन और आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती, जो कि एकमात्र महिला प्रत्याशी हैं पूर्णिया से। जैसे कि इन्होंने कहा कि मोदी जी भले ही 400 पार की जो है नारा और गारंटी देने का काम करे, लेकिन इस बार पूर्णिया की जनता महागठबंधन के साथ पुरजोर तरीके से खड़ी है। वहीं पप्पू यादव के लिए कहा कि उनका जो बैकग्राउंड है वो जनता पूर्णिया की जानती है और दबंगों को फिर से चुनकर लाने की गलती पूर्णिया की जनता कभी नहीं करेगी और मुझ पर पूरा भरोसा है पूर्णिया की जनता का। फिलहाल पूर्णिया की जनता आने वाले 26 तारीख को मतदान करने वाली है और बीमा भारती जी को कितना समर्थन मिलता है जनता का, ये 4 जून को पता चलेगा। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज पे। मैं पूर्णिया से ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।